हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उदाहरण 6, 7 और 8। उदाहरण 6 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ACB बराबर डिग्री, भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। और आकृति आपको देखने बोला 8.19, यानी ये आकृति है कि ए बी बराबर जो दिया हुआ, सबसे पहले हम लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। उसके बाद कह रहा है कोण ACB बराबर 30 डिग्री, यानी ये जो कोण है, ये जो थीटा बन रहा है यहाँ पे 30 का कोण बन रहा है, 30 का कोण बन रहा है। और हमको निकालने क्या बोल रहे हैं कि भुजाओं BC और AC की लंबाई, BC कौन है, यह है, और AC, ये दोनों की लंबाई हमको ज्ञात करना बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं। ए बी तो दिया हुआ है BC, AB नहीं होगा BC इज इक्वल टू व्हाट, एंड AC इज इक्वल टू व्हाट, ये दोनों हमको निकालना है। चलिए निकालेंगे कैसे। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, अगर हम ऐसा कौन सा त्रिकोणमिति लगाएंगे कि ये आ जाए, तो हमको, अगर हम साइन लगा रहे हैं, साइन 30 डिग्री, तो साइन का जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो क्या है, P/H। इसका मतलब है कि ये भी निकल जाएगा, ये भी हमारे पास दिया हुआ, और H भी आ जाएगा, यानी AC निकल जाएगा यहाँ से। तो हम पहले उसी को अप्लाई करते हैं। तो साइन, पहले देख लीजिए, साइन C इस थीटा पे ले रहा है, साइन C इज इक्वल टू P/H होता है, P/H। और यहाँ पे P क्या है, P है AB, तो AB बटे H क्या है, समकोण के सामने वाला वो जो है वो कर्ण है, उसी को हम H बोलते हैं, तो AC होगा। अब साइन C यहाँ पे बोले हैं, तो साइन C में कितना डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री इज इक्वल टू AB कितना है मेरे पास, AB है 5, और उसके बाद AC हमको निकालने बोला है, AC हम ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो साइन 30 डिग्री है, आप लोग को पीछे वाला वीडियो में मैंने पढ़ा है कि साइन 30 डिग्री मतलब सब डिग्री का मान निकाल के दिया है। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 1/2। पीछे आप देख लीजिए, इसको अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई भी मैथ आप लोग से बनने वाला है नहीं है, क्योंकि बिना इसके आपका कोई भी मैथ नहीं बनेगा। तो इसका मान जो होता है साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है, बराबर 5 हो जाएगा बटे AC। आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए कि ये इसको अगर इससे गुना करेंगे, इसके गुना करेंगे, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा 5 दूनी 10। ये मेरा AC निकल गया 10 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, अब निकालना है हमको BC जो ये है। तो BC निकालने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब अगर अब साइन लगाएंगे, साइन लगाने से तो P/H आएगा, लेकिन हमको लाना क्या है BC, थीटा हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, तो साइन से तो नहीं आएगा। अब लेना हमको कोस से देखते हैं, कोस क्या क्या होता है, B/H, यानी अगर यहाँ पे थीटा बन रहा तो B हो जाएगा BC और H, इसका मतलब ये मेरा एंगल, ये जो भुजा है साइड से जो है ये आ रहा है, तो हम लेंगे अभी कोस C इज इक्वल टू B/H। और यहाँ पे B क्या है, B जो है ये है BC, और H जो है H है AC। कोस C, तो कोस C में कितना कौन बन रहा है, कौन बन रहा है 30 का, बराबर BC कितना है मेरे पास, BC वही हमको निकालना है, तो BC हम लिख देंगे यहाँ पे BC बटे AC अभी निकाले यहाँ पे हम 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 10। अब आप लोग बताइए कि कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान कितना, कोस 30 का मान होता है √3/2, √3/2 इज इक्वल टू BC बटे 10। इसका आप
करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2BC इज इक्वल टू हो जाएगा 10 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10√3 हो जाएगा। अब ये BC को निकालना है हमको, तो ये 2 को उधर लेके जाना है, तो BC इज इक्वल टू 10√3 बटे हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये 2 से हम अब इसको काटेंगे, 2 पंचे 10, 5 हो गया, तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कट गया तो 5√3। यही है आंसर। ये क्या है और ये क्या है, ये तो ये C इज इक्वल टू निकल गया मेरे पास 10 सेंटीमीटर और BC निकल गया 5√3। ये दोनों हो गया आंसर। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, देखिए आकृति 8.20 PQ बराबर 3 और PR बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण QPR और कोण PRQ ज्ञात करें। यानी एक आकृति दिया हुआ है 8.20 का, जिसमें से उसको दिया हुआ कि PQ बराबर 3 और QR बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हमको निकालने क्या बोल रहा है, निकालने बोल रहा है QPR। इसका मतलब ये P वाला जो है, ये जो कोण है, ये कोण निकालने बोल रहा है, और PRQ ये R जो है, ये R वाला कोण, ये दोनों कोण को हमको निकालने बोल रहा है, ये कोण है कितना। और यहाँ पे 2 चीज़ दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो दिया हुआ है सबसे पहले हम उसी को लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया हुआ है PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और हमको निकालना है क्या है, कोण QPR, और ये P निकालना है और एक निकालना है हमको PRQ, यानी ये वाला कोण PRQ, ये दोनों हमको निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमको निकालना। ये तो समकोण त्रिभुज है। आप सबको एक चीज़ मालूम होगा कि त्रिभुज में तीनों भुजाओं का कोण जो है और उसका जो माप है वो 180 डिग्री होता है। तीनों जो मिला के, एक अगर 90 है तो ये दोनों मिला के 90। तो चलिए देखते हैं कि कोण R हमारे पास कितना है। तो कोण R को निकालने के लिए हम एक ही वो त्रिकोणमितीय वाला ये अपनाएंगे कि साइन R वाला करेंगे। तो साइन R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कि साइन का क्या होता है P/H, तो P कौन होगा हमारे पास। अभी ये अगर थीटा अगर यहाँ पे बन रहा है तो सामने वाला हो जाएगा P, और ये हो जाएगा कर्ण यानी हाइपोटेनस जो लंब के सामने है, सॉरी लंब के नहीं, ये जो समकोण के सामने है वो हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा P अभी, तो P हो जाएगा क्या PQ बटे, और इसका जो कर्ण है कर्ण हो जाएगा PR। तो PQ हमारे पास दिया हुआ 3 और PR दिया हुआ 6, तो इसको काटेंगे 1/2। अब एक बात बताइए कि साइन R, तो साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन में 1/2 किसका मान होता है, आप वो बताइए। देखिए साइन में 1/2 साइन 30 डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। PRQ इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा, क्योंकि देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 था, लेकिन हमारे पास यहाँ 1/2 आ गया, तो साइन 8 था, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री हो रहा है, अगर ये 30 डिग्री हो रहा है, ये 90 डिग्री ऑलरेडी है, क्योंकि ये समकोण है 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री और 30 डिग्री कितना हो गया 120। अगर देखिए त्रिभुज में सभी कोणों का जोड़ जो है 180 डिग्री होता है, अगर 120 अगर यहाँ पे हो गया तो ये कितने बचेगा, ये बचा 60। जाहिर सी बात है ये 60 होगा, लेकिन आप इसको डायरेक्ट ऐसे बैठा नहीं सकते। अगर इसको डायरेक्ट बैठा दीजिएगा इसका रीज़न लिखना पड़ेगा, तो रीज़न ये होगा कि त्रिभुज में सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और कोण Q और R मिला के 120 है, तो वो 60 डिग्री होगा। आप इसे भी लिख सकते हैं, या तो फिर आप इसको निकाल भी सकते हैं। आप इसको निकालिएगा कैसे, जैसे कि यहाँ पे कोण 30 का, अब तो यहाँ पे पता चल गया कि ये कितना है। अब इसको पता करने के लिए आप जैसे कि आप इसको
साइन से अगर निकालेंगे, साइन से निकालेंगे तो p/h हो जाएगा। तो p तो हमारे पास दिया हुआ है नहीं, लेकिन हम इसको साइन से नहीं निकाल सकते हैं। अब इसको हम निकालेंगे कोस से। कोस से अगर निकालेंगे तो b/h, तो b हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर थीटा बन रहा है तो सामने वाला p बनेगा, लेकिन यहाँ पे यह b है यानी आधार है, तो यहाँ पे आधार मिल जाएगा, यहाँ से हमको कर्व मिल जाएगा। तो हम इसको कोस p से निकाल सकते हैं। चलिए हम कोस p से निकालते हैं। कोस p इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/h। तो b क्या है, p/q बटे h कितना है, h है PR, ये हो जाएगा PR। और PQ कितना है, PQ है 3 बटे, और PR कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 1/2। अब एक बात बताए, कोस P बराबर 1/2 है, इसका मतलब यह है तो कोस में कौन ऐसा जो मान है जो 1/2 होता है, और वो कितने डिग्री पे होता है, कोस का कितने डिग्री पे 1/2 होता है, कोस का 60 डिग्री में 1/2 होता है। कोस 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है। यहाँ पे पिछली वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया हूँ, आप सबसे पहले उसको देख लीजिए और सही से उसको याद कर लीजिए। अगर वो याद नहीं रहेगा तो आपको कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अब ये जो हो गया कोण P, तो क्यों PR इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। चलिए शुरू करते हैं अगला उदाहरण। अगला उदाहरण कह रहे हैं उदाहरण नंबर 8 में, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, कोस a प्लस बी बराबर 1/2, तो a तथा b का मान याद करें। यहाँ बुक में कुछ और दिया हुआ है, लेस देन, मोर देन, वो सब में आपको ध्यान नहीं देना है कि वो सब बकवास है, कोई फायदे का चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, पहला ये दिया हुआ तो इसका अब एक चीज़ आपको पिछले वीडियो में बताया है कि 1/2 साइन में कब होता है, साइन में 1/2 तब कब होता है, 1/2 साइन 30 डिग्री में होता है। तो हम इसके बदले में डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, तो 30 डिग्री डायरेक्ट लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे समीकरण 1, इक्वेशन 1 हो गया। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा कोस a प्लस बी इक्वल टू हो जाता है 1/2। अब कोस a प्लस बी, कोस का कौन ऐसा वैल्यू है 1/2 जिसमें वो कोण कितना होता है, अब वो कोण कितना होता है, तो कोण वो होता है 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हमको निकालना है a और b। अब आसानी से निकल सकता है समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो अब हम यहाँ पे कर सकते हैं 1 तथा 2, a माइनस बी है और बराबर है 30 डिग्री, और a प्लस बी है बराबर है 60 डिग्री। अब इसको हम माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे भी माइनस करेंगे। तो ये माइनस प्लस माइनस खत्म, और यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस है, 2 माइनस जुड़ गया। तो 2b इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि बड़ा वाला चिन्ह में माइनस है तो इसीलिए उसी का चिन्ह आएगा। और 60 से 30 गया तो 30 बच गया, तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखा जाते हैं 2b बराबर 30 डिग्री। अब 2 से अगर काटेंगे तो 15 हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 15। एक मान तो मेरे पास निकल गया। अब दूसरा निकालना है हमको ये, तो b का मान हम किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। अब किसी एक इक्वेशन में कैसे रखेंगे, जैसे कि मान लीजिए इक्वेशन 1 में रख देते हैं b का मान 1 में रखने पर, तो b का मान समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो b का मान कितना आया था मेरा, a माइनस 15 आया था, 15 लिए बराबर 30 डिग्री। तो ये बराबर हो गया 30 माइनस क्या है, माइनस है इधर, उधर जाके बराबर के उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 15 हो गया। तो ये बराबर मेरे पास आंसर आ गया 45 आ गया। अब यहाँ पे हमका ए आ गया और यहाँ पे बी आ गया, तो आ गया दोनों चीज़। चलिए वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि प्रश्नावली 8.2 के पूरा सॉल्यूशन अगले वीडियो में हम देखेंगे।